जैन साथियों, फर्स्ट शिफ्ट का इसमें मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जिसमें पहले मैं जीएस कर रहा हूँ, उसके बाद हिंदी और इसके बाद में मैथ और रीजनिंग सारा एनालिसिस करके बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना हुआ है? तो ये 7 रंगों से मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ, अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ये ROI भी आया था, उसमें कोट करके क्वेश्चन पूछा गया था। 19 क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 1946 में भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? कौन? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील? तो ये चिल्का झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील। 22 नंबर क्वेश्चन है, वैलाडिला की पहाड़ियाँ बैल के कुंवर की तरह दिखती हैं, पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के किस राज्य में है? तो ये लॉस के लिए जानी जाती है, छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत किससे अलग होता है? तो ये जल डमरूमत है, पाक जल डमरूमत बोलते हैं इसको, और मन्नार की खाड़ी। ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार में होता है सोनपुर मेला। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती और उपज और कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो अंगूर की खेती की जो जानकारी होती है वो विटीकल्चर में आती है, और जो हार्टिकल्चर बागवानी होता है, सेरीकल्चर और पिसीकल्चर भी ऐसे विटीकल्चर अंगूर की खेती को बोला जाता है। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुछ राज्यों में से 400 साल पहले नहर की सिंचाई की स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी, जिसे कुल्ल कहा जाता था? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। 27 क्वेश्चन, भारत में जनगणना के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ये महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है, कुमार संभवम किस लेखक की रचना है? तो ये कालिदास की है, महाकवि कालिदास। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन है, तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व। ये 5 को पर्यावरण दिवस, और ये हेल्थ दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, और ये 23 अप्रैल जो है सही आंसर हो जाएगा, विश्व पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो जेनोवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर ये। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो ये किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली जो अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि है उसको शहरीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 32 क्वेश्चन है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो नालको का कार्यालय जो है यह है डिगबोई, ये नालको का कार्यालय है भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में है नालको का कार्यालय हेडक्वार्टर जो भी कह सकते हैं। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है? राज्य वृक्ष अशोक है, कुछ लोग बरगद लगाए हैं लेकिन ये गलत है। बरगद जो है भारत का अगर पूछते तो हो जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प पलाश है, इसका मैंने कराया भी है, अगर आप मेरा हिंदी वाला वीडियो देखे होंगे तो। 34 नंबर क्वेश्चन है, सुरहा ताल जो है बलिया में है। ऑप्शन नंबर बी, बलिया। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर डी, लिंक्डइन। उत्तर प्रदेश के भदोही में किस कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोही प्रसिद्ध है कालीन बुनाई के लिए, कालीन। ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा, तो ये सिकंदरा में है, सासाराम जो है सिकंदरा में पड़ता है, सासाराम में उनका मकबरा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो ये कजरी किया जाता है, धान और मक्के की खेती के दौरान जो नृत्य होता है। 39 क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट। 40 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली, काफी जो क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के किस राज्य की? एक पहले तो ये उत्तर प्रदेश की है। देखिए इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, मैंने बताया था ना ये तुक्का लगा सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से उत्तर प्रदेश का करंट है, इस तरीके से लगा सकते हैं आप। विमुद्रीकरण यानी डिमोनिटाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, डिमोनिटाइजेशन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबंदी काफ़ी फेमस नाम है, सभी लोग सही किए होंगे इसको। 43 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूखंड को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? अब देखिए इसके बारे में, कृषि भूमि नहीं होगा, ग्रुव लैंड नहीं होगा, होल्डिंग भी नहीं होगा, समेकित हो सकता है, इसका कंफर्म आंसर नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा, कंसोलिडेटेड। यूपीएसएसएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ बी पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। 45 नंबर है, टका कहाँ की मुद्रा है? तो टका है बांग्लादेश की, बांग्लादेश ढाका टका। तुर्की का अंकारा लीरा था। सर्बिया, थाईलैंड का बैंकॉक बहुत, थाईलैंड की बाहत मुद्रा है BHT, या भात भी बोलते हैं इसको हिंदी में। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये है, जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मूल्य के घटाव लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं की। अब देखिए एक ही दर नहीं है, इसका अलग अलग दर है, तो ऑप्शन नंबर ये ही सही हो जाएगा। इसके कई स्लैब हैं, यानी 8% है, फिर 18% है, 26% के स्लैब हैं, यानी कई दरें हैं, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यही गलत है। 47 नंबर, ईमेल के भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी से यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है। तो ये फिशिंग कहलाता है, जिसने कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको जानकारी होगी। ऑप्शन नंबर बी फिशिंग हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में श्री अमित शाह ने किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया मुख्यालय की स्थापना रखी है? तो इसका आणंद नाम का एक जगह है गुजरात में, वहीं पे इसका रखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना के लिए पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। देखिए अर्जुन खेल रत्न से ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, तीनों जो है खेल से पुरस्कार संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी। यही भी एक प्रकार से अगर नहीं जानकारी हो आप तुक्का लगा सकते हैं, एलिमिनेट करके लगा सकते हैं, क्योंकि ध्यानचंद, द्रोणाचार्य, अर्जुन सबको पता है, और ये भी जल्दी रिसेंटली अनाउंस किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो ये गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है, ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल इसका नाम 2017 में कर दिया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा, तो ये श्रीलंका गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन में कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक, तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का उद्घाटन, देखिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मोदी जी भी गए थे लक्षद्वीप घूमने, तो वहीं पे इसका उद्घाटन किया था फाइबर ऑप्टिकल के लिए, यानी वहाँ जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी। 54 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रशासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दे दी है? तो ये हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर सी, इटली के साथ हुआ है ये समझौता। तो ये जो है जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो शिफ्ट थे, फर्स्ट शिफ्ट यानी 17 की फर्स्ट शिफ्ट का ये जीएस का क्वेश्चन है। अब इसके बाद तो आपको हिंदी और जो है हिंदी के बाद में आपको मैथ और रीजनिंग सारा प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल इसको देखिए और अगले का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद साथियों।